डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ हुई सर्वदलीय बैठक 3.5 घंटे के गहन मंथन के बाद समाप्त हुई। इस बैठक में महबूबा मुफ्ती ने जहां पाकिस्तान से बातचीत करने का राग अलापा, वहीं धारा 370 पर चर्चा नहीं की गई क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद ने बैठक में 5 मांगे रखी कि जिस तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी दिए जाने की मांग रखी। साथ ही यह भी मांग की कि वहां जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव कराए जाने चाहिए, वहां के लोगों को डोमिसाइल की गारंटी दी जाए। हमने सरकार से कहा है कि वे कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं। साथ ही हमने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी मांग की है। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू व कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था। आज की बैठक से एक दिन पहले नई दिल्ली में परसिमन आयोग की बैठक हुई, जिसमें वहां के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन और 7 नई सीटें बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, NSA अजित डोभाल भी शामिल थे। वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली में डाउनटाउन के रहने वाले कश्मीरी परिवारों ने आज डॉक्टर मैक्सम टिक्कू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, चाहे केंद्र सरकार हो या भाजपा सरकार हो, सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। कश्मीर का हिंदू हो या मुसलमान, घाटी में शांति चाहता है और कश्मीरी पंडितों की वापसी चाहता है। 31 साल पहले कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार के बाद से आज तक कश्मीरी पंडित घाटी में वापस नहीं जा पाया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। 31 साल के बाद कश्मीरी पंडित घाटी में वापसी का इंतजार कर रहा है, जिसे जल्द से जल्द घाटी वापस जाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। एक समय भारत की बेहद चर्चित एयरलाइंस रही जेट एयरवेज एक बार फिर उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेट एयरवेज को दोबारा शुरू करने के लिए कॉल रॉक जालान कंसोर्टियम की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 22 जून से 90 दिनों के लिए जेट एयरवेज को टाइम स्लॉट देने के लिए कहा गया है। NRI बिजनेसमैन नरेश गोयल ने 1992 में जेट एयरवेज की स्थापना की थी, जिसने 1995 से अपनी उड़ानें शुरू की थी। अप्रैल 2019 में जेट एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गयी। अक्टूबर 2020 में जेट एयरवेज के वित्तीय कर्जदारों की नीलामी के दौरान लंदन के कॉल रॉक, कैपिटल एलायंस और दुबई के बिजनेसमैन मुरारी लाल जालान ने जेट एयरवेज को खरीद लिया था। जब यह कंपनी बंद हुई थी तब इस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए बकाया था। इस कंपनी में कभी 16,000 कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन कंपनी बंद होते ही वे बेचारे इधर से उधर हो गए और रोजगार ढूंढ चुके हैं। ऐसे में जेट एयरवेज का फिर से शुरू होना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वह इतना भारी भरकम स्टाफ कहां से लाएगी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 8,000 करोड़ रुपए का बकाया किस तरीके से अदा करेगी, क्योंकि उसे सिर्फ 90 दिन का टाइम दिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर जिनकी तीव्रता 3.7 आंकी गई। देश में बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 54,069 नए मामले सामने आए और 1,321 लोगों की संक्रमण से जान चली गई। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से अधिक मामले आज सामने आए। हालांकि देश में शाम 5 बजे तक 52,53,939 टीके लगाए गए। लगातार चौथे दिन 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में आज 6,97,568 टीके लगे, जो पहले नंबर पर रहा। मध्य प्रदेश दूसरे और कर्नाटक तीसरे नंबर पर रहा। वहीं मुंबई में बिना मास्क घूमने वाले लोगों से अब तक जुर्माने के तौर पर 58 करोड़ रुपए पुलिस ने वसूल किए हैं। यह राशि रेलवे और मुंबई पुलिस दोनों ने जुर्माने के तौर पर मिलकर वसूल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। गुजरात के बड़ोदरा में कोरोना के 100 अब नर्मदा नदी में तेजी से बह रहे हैं, जिन्हें मगरमच्छ अपना शिकार बना रहे हैं। गौरतलब है कि अनेक लोगों ने अपने 100 नदियों के किनारे बालू के ढेर में ही गाड़ दिए थे, जो अब नदियों के उफान पर आते ही बहने लगे हैं। जिले के सिनौर तालुका में नर्मदा के तट पर गोलवाड़ और बुसाफलिया घाटों के पास 2 मगरमच्छ आज शवों को नोच कर खा रहे थे। मॉर्निंग वॉकरों ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। नदियों में शवों का बहना जारी है, जिन्हें मगरमच्छ खाते हैं। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदियों के तट पर न जाने की अपील की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से टीएमसी प्रमुख
और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोबारा मतगणना कराने की मांग वाली याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति कौशिक चंद की अदालत में सीएम ममता बनर्जी की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सीएम ममता वर्चुअल तौर पर हाजिर हुई। कोर्ट ने सभी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा कि कानून के तहत इस पर फैसला सुनाया जाएगा। ममता ने मतगणना कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी तथा बेंच पर आरोप लगाया था कि उनका केस इस बेंच से ट्रांसफर किया जाए। यहाँ का चीफ जस्टिस भाजपा का से साठगांठ रखे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार और कोच्चि में भारत के प्रमुख नौसैन्य अड्डों का गुरुवार को 2 दिवसीय दौरा शुरू किया। कारवार में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सी वर्ड का हवाई सर्वेक्षण किया। यह जब बनकर तैयार होगा तो देश का दूसरा सबसे बड़ा नौसैन्य अड्डा हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस समूह की प्रशासनिक बैठक में ऐलान किया, जल्द ही रिलायंस का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि गूगल के साथ मिलकर बनाया गया नया 5G स्मार्टफोन 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी को लॉन्च किया जाएगा, जो ग्राहकों के हाथों में होगा। जुलाई अगस्त में होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग कल जारी कर दिया गया। इस मौके पर युवा कार्य खेल मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित थे। पार्श्व गायक मोहित चौहान ने गीत लक्ष्य तेरा सामने है के बोल लिखे हैं। इस समारोह का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ ने किया था। 23 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों के लिए अब तक 100 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 28 जून से श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन प्री बुकिंग चालू कर दी गई है। श्रद्धालुओं को 48 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी या फिर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना होगा। भारत और इंग्लैंड के चिकित्सकों ने 2 अलग अलग अध्ययनों में पाया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोविड वैक्सीन और भारत सीरम की कोविशील्ड लेने वाले लोगों में गुटलेनबेरी सिंड्रोम देखने को मिला है, जो एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें 7 केस केरल के एक सेंटर में वैक्सीन लेने वालों में मिले। इसका चेहरे पर सीधा असर पड़ता है। भारत में भी कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों पर इसका असर दिखाई पड़ा है। ये तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी है, जो तंत्रिका तंत्र में मौजूदा स्वस्थ कोशिकाओं को खत्म करती है। जिन लोगों पर इस सिंड्रोम का असर हुआ है, उनके चेहरे पर लकवे जैसा असर हुआ है और उनके सूंघने व स्वाद की क्षमता चली जा चुकी है। उड़ीसा के पुरी में इस साल का आखिरी सुपर मून आज देखा गया। लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस की अब तक 458 केस दर्ज हो चुके हैं। टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने आंदोलन के 7 माह पूरे होने पर 26 जून को सेफ एग्रीकल्चर एंड सेफ डेमोक्रेसी डे मनाने का फैसला किया है और बड़ी संख्या में किसान नेताओं से धरने में पहुंचने का ऐलान किया है। बहराइच में जंगल से निकलकर एक हाथी ने आज जमकर तांडव मचाया और 3 लोगों को घायल किया। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।